नमस्कार साथियों, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं। एक नंबर पक्के मतलब एक सवाल पूछा जाता है और कंफर्म बिना कलम के आप जवाब देंगे। क्लॉक का एक सेक्शन होता है दर्पण छवि, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज आई गेस सबको पता है, लेफ्ट और राइट लैटरल इन्वर्जन को आप दर्पण छवि कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। सवाल कुछ ऐसा होगा कि उस घड़ी के बगल में आपने एक आईना लगाया, तो आईने में कुछ समय दिखेगा ना, वो टाइम क्या है। अब इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, गोल सर घड़ी बनाते हैं। कुछ लोग ये भी सोच बैठते हैं कि अरे यार ऐसा तो नहीं कि उस लड़की को देखा था त्रिकोण घड़ी, ठीक है। मेरी छोटी बहन भी त्रिकोण घड़ी पहनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुइयां होती हैं वो दाएं बाएं घूम रही होती है, नहीं, वो घूमती सर्कल में ही है। अब 4:40 हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको सुपर इम्पो इस पे इम्पोज करना है, लैटरल इन्वर्जन करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3 है लेकिन आप इसको पढ़ेंगे क्या, इमेज में 9, यहाँ पे तो 6 ही रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए मिनट वाली सुई कितने पे है, आईने से दूर है 8 पे, तो मिनट वाली सुई आईने से दूर 4 पे चली जाएगी। घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच है, मतलब घंटे वाली सुई यहाँ पे कहाँ आ जाएगी, 7 और 8 के बीच आ जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वक्त क्या होगा, 7:20 होगा। देखिए उत्तर निकालने में आप सब सक्षम हैं, लेकिन टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। तो इसको कम कैसे करेंगे, इसको कम करने का सबसे आसान सा तरीका है कि लेट्स सपोज अगर ये मानिए कि किसी घड़ी में 3 बज रहा है, तो उसका इमेज क्या हो जाएगा, छवि क्या हो जाएगी, 9 बज जाएगा। किसी घड़ी में 6 बज रहा है, उसका इमेज फिर क्या हो जाएगा, 6 बज जाएगा। किसी घड़ी में लेट्स सपोज 7 बज रहा है, उसका इमेज क्या हो जाएगा, 5 बज जाएगा। तो क्या मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा इमेज है। तो 3 और 9 कितने होते हैं, 12। 6 और 6 कितने होते हैं, 12। 5 और 7 कितने होते हैं, 12। सो कैन वी कंक्लूड, क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जोड़ कितना होता है, 12 घंटा होता है, 12 होता है। तो यहां पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये निकालने के लिए मैं अगर 12 में से इसको घटा लूं, ऑब्जेक्ट दे रखा है, इमेज निकालना है, तो 12 में से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को घटा लेंगे, सिंपल सा काम। अब 12 में से ऑब्जेक्ट कैसे घटेगा, कौन ही टेंशन हो गया है, क्योंकि हमें यहां पे 12 में से 4:40 घटाना है। घंटा और मिनट में समय है, तो क्या मैं 12 घंटे को 11:60 नहीं लिख सकता, 11 घंटा 60 मिनट। बस इसको घटा लीजिए, 4:40, यहां पे हो जाएगा 20 और यहां पे क्या हो जाएगा 7। तो 11:60 में से आप समय को घटाएंगे, आपको उत्तर मिलेगा। तो मिरर इमेज के लिए एकमात्र ट्रिक, आप बस इसको याद रखिए कि दिए गए समय को सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1160 में से दिए गए समय को आप घटा लीजिए, आप बहुत आसानी से उसका मिरर इमेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए समस्या कहां आ जाती है, ये बात मैक्सिमम लोगों को पता है, जो नए बच्चे थे उन्होंने एंजॉय किया होगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप जानते थे या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आपको एक ऐसा प्रश्न मिल जाता है कि क्या होगा जब किसी घड़ी में 5:35 और 49 हो रहे हो। अब आपके दिमाग में ये ट्रिक है कि भैया ने बोला था कि 11:60 से घटाओ। अब आप 11:60 से घटा रहे थे, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं था, आप परेशान हो रहे थे। मुझे बेसिक बात यहां पे मैंने आपको यह कही है कि हमें 12 घंटे में से घटाना है चीजों को। तो अपने सहूलियत के हिसाब से मैं इसको बदल सकता हूं, मैं इसको यह कर सकता हूं 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड। 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड। अब जरा इसको घटाते हैं, ये आ गया 11, यहां पे कितना आ गया 4 और 2, और यहां पे कितना हो गया 6, मतलब 6:24 और 11 सेकंड हो जाएंगे, है ना काम आसान। अब दूसरी समस्या क्या आती है, मान लीजिए कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है तो आप फिर थोड़ा घबरा जाते हैं कि 12:35 हो रहे हैं, फिर कैसे होगा। तो 11:60 से घटाना था, ये आपने घटा दिया 25, यहां पे -1, समय -1 में हो नहीं सकता, आप -3 घंटे सो नहीं सकते हैं। मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से 12:35 को 11:60 से हम नहीं घटा सकते हैं। तो क्या हम 12:35 को 00:35 नहीं लिख सकते हैं क्या, मतलब हमारे पास 12 घंटे की ही घड़ी है,
तो आप कहाँ घड़ी में 12:35 बजवा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उसको 00:35, तो इसको अब तो आप 11:60 से घटा सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 और यहाँ क्या हो जाएगा 11:25। नहीं आया समझ में, कोई नहीं, थर्ड एग्जांपल हो जाएगा। देखिए रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं और आप समय देखते हैं कि 18:25 हो रहा है। क्या आप रेलवे स्टेशन मास्टर को जाके कहते हैं कि घड़ी सुधरवा लो अपनी? आप नहीं कहते हो। आप क्या कहते हो कि 6:25 हो रहे हैं। मतलब ये 24 आवर वाली घड़ी का यूज किया जा रहा है, ये 6:25 हो रहे हैं। तो आप इसको 11:60 से घटाइए, ये रहा, ये 35 और 5:35। और नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे वाली घड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां आप 24 घंटे में से घटाएंगे, जिसको आप 23 घंटा और 60 मिनट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5:35, दोनों ही चीज बिल्कुल सेम है। वही चीज मैंने यहां किया है कि अगर आप देखें तो यहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि 12:35, मतलब वो 12 आवर वाली घड़ी नहीं, 24 घंटे वाली घड़ी है। तो आप इसको 23:60 से घटाते, आपको उत्तर बिल्कुल 11:25 ही मिलता। तो ओवरऑल आपको घड़ी के इंटायर टाइम या तो 12 घंटा या 24 घंटा वाले में समय में से दर्पण छवि मिरर इमेज निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है। इजी। अब इस क्वेश्चन का मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज आंसर बताइएगा कि क्या होगा अगर किसी घड़ी में 3:45 नहीं, आप 3:35 हो रहे हैं और उस घड़ी के सामने आपने 2 आईना लगा दिया, तो क्या होगा? अगर नहीं होगा, हम अगली वीडियो, जो लोग कर पाएंगे प्लीज मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो नहीं कर पा रहे हैं प्लीज मुझे बताइए। आई विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉन्सेप्ट। क्या होगा जब घड़ी के सामने 10 आईने लगा दिए जाएंगे? वही नाई की दुकान जो होती है ना, सैलून जो होता है, वैसे तो भाई गांव देहात में सैलून ही कहते हैं, आजकल हम लोग भी सैलून कहने लगे हैं। यहां पे क्या वक्त आएगा? फिर से क्वेश्चन, किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं, उसके सामने आपने क्या किया, 2 आईने लगा दिए, तो यहां पे क्या वक्त मिलेगा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आई होप यू एंजॉयड दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। दैट इज ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।